गंगातरंगरमणि यजटाकलापम गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद अंशु मिश्र सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं नए वर्ष के विषय में। जो अंग्रेजी नव वर्ष है, आंग्ल वर्ष के नव वर्ष है, उसके विषय में द्वादश राशियों का क्या फलित है, क्या फलादेश है। क्योंकि सनातन धर्म में तो हम लोगों का जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि होती है, यह जो है हिंदू सनातन धर्मियों के लिए नव वर्ष है। लेकिन कुछ जिज्ञासुओं का यह मानना होता है कि गुरुजी मेरे जो है द्वादश राशियों के 2024 जो आ रहा है जनवरी से ही, उनके फलित के विषय में हम जानना चाहते हैं, उनके फलादेश के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग जो है पुनः सनातन धर्म चैनल के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी राशि कहाँ कहाँ पे प्रयोग की जाती है। जैसे दो राशियाँ होती हैं, एक जो है जो पुकार नाम है, जिस समय हम घर में पुकारे जाते हैं उस राशि का जो प्रथम अक्षर होता है, उस नाम का जो प्रथम अक्षर होता है वह जो है हमारी राशि हो जाती है। और दूसरी राशि जो कुंडली की राशि है, जिस समय हमारे जन्म नक्षत्र के समय मेरा जन्म होता है, हम लोगों के सभी लोगों का जन्म होता है, उस नक्षत्र के जो राशि होती है वह राशि कही जाती है। तो इन दोनों राशियों का कहाँ कहाँ पे उपयोग होगा। तो शास्त्रों ने कहा है जो है कि विवाहे सर्वमांगल कार्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। यानी विवाह में और मांगल चित्र में कहीं हम अगर यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है जन्म राशि प्रधान हो जाती है जो है। और ग्रह गोचरों की स्थिति देखने में, प्रेजेंट में क्या ग्रह गोचर चल रहा है, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो उस समय जो है जन्म राशि प्रधान कही गई है। और फिर कहें कि नाम राशि कहाँ पे, जिस समय हम घर में पुकारे जाते हैं उस राशि का क्या महत्व है जीवन में। तो कहे कि नाम राशि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। यानी किसी भी देश का अगर विचार करना हो, किसी भी गांव का विचार करना हो, और अगर घर का विचार करना हो, या कहीं अगर हम युद्ध में जा रहे हैं या कहीं जो है दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है, और सेवा में किसी को अगर नौकरी पे रखना हो और किसी से हम लेन देन अगर कर रहे हैं, तो उन व्यवहार के परिक्षेत्रों में जो है हमारी नाम राशि जो है प्रधान कही गई है। तो इन दोनों राशियों का जो तालमेल होता है, इसी दोनों राशियों से अपने जो है राशि का फल जो है आपको देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम सभी सत्य सनातन धर्म चैनल के जो दर्शक हैं उन सभी को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, माता विंध्यवासिनी, उनके ऊपर अपनी करुणा दृष्टि बना करके 2024 उनको जो है मंगल कामना से परिपूर्ण कर दें। आइए हम जानते हैं जो राशि के क्रम में मेष राशि है, मेष राशि का क्या फलादेश है इस नववर्ष में, अंग्रेजी नववर्ष में यह मेष राशि अपना क्या फल दे रहा है, आइए हम जानते हैं। तो कह रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा और सामाजिक, उदर एवं नेत्र संबंधित रोग हो सकते हैं, और आर्थिक मामलों में धन की बचत की ओर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। संपत्ति में क्रय विक्रय के लिए यह वर्ष शुभ है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने पर भी उस अनुपात में फल प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा यह सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो काशी विश्वनाथ बाबा, काल भैरव का ध्यान करते हुए आप यात्रा करें, क्योंकि आपके लिए 1, 4, 6 ये जो 3 मास हैं, पहला महीना और चौथा महीना,
और छठवां महीना यह आपके लिए कष्टदायक है। इसलिए भगवत की आराधना करते हुए अपने घर से जो है निकलिए। अगर यात्रा कर रहे हैं तो घर से यह कोशिश करिए कि आपका दाहिना पैर जो है यात्रा के समय घर से बाहर रखिए और पुनः आप अपने यात्रा को सफल प्राप्त होंगे। आइए दूसरी राशि के विषय में जानते हैं जो वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र क्या जो है फल दे रहा है इस वर्ष जो है राशि पर। वृष राशि वालों के लिए आकस्मिक रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और दैनिक जीवन में उनके भाग दौड़ एवं व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी पेशा वालों का दायित्व बढ़ेगा। व्यापारियों को कारोबार में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा। समाज में उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे और वाहन मकान आदि संपत्ति खरीदने की भी योजना बनेगी। प्रेम संबंधित सफलताएं आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपकी कटुता आ सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उन जीवन में कटुता आ सकती है। इसलिए भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता दुर्गा की उपासना आप जरूर करें जो है। और हो सके तो चने के दाल का और केले का दान जो है आप जरूर दे जो है। मंदिर इत्यादि में जाकर के वहाँ केले का जो है दान और चने का दाल का दान जो है आप जरूर दें। और अपने राशि शुक्र के जो इष्ट हैं भगवती दुर्गा उनकी उपासना आप जरूर करें जो है। तृतीय राशि आपके लिए आया है मिथुन राशि। जो मिथुन राशि के जातक हैं यह वर्ष उनका सामान्य शुभदायक रहेगा और रुके हुए कार्य उनके बनने की संभावना है। शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आपकी आवश्यकता है। आप जो शत्रु पक्ष हैं, दो प्रकार के शत्रु होते हैं। ये जो आपके जो है समक्ष जो है सामने दिखते हैं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको दिखते नहीं होते हैं लेकिन वह जो है आपकी पीठ पीछे आपके सारी बुराई को करना चाहते हैं, इसलिए उनसे आप जो है सावधान रहें। और कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है। उदर विकार होने का संभावना है। पेट संबंधित आपको रोग हो सकते हैं, इसलिए अपने खान पान पे संयम दें। कह रहे हैं कि नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष जो है शुभदायक रहेगा। अगर जिनकी मिथुन राशि है अगर वह नौकरी कर रहे हैं तो यह वर्ष उनके लिए शुभदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो है वो कटुता आ सकती है, इसलिए आप भी बचें। बाल बच्चों की उन्नति होगी। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। जिनके माता पिता हैं उनका स्वास्थ्य जो है बाधा युक्त रहेगा। हो सके तो भगवान गणेश का चिंतन करें। आपकी राशि का स्वामी जो है बुध हैं और भगवान गणेश उसके इष्ट हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके भगवान गणेश की जो है पूजन करिए, पाठ करिए, उनको मोदक चढ़ाइए। और कुछ ना चढ़ा पाएँ तो उनको हर बुधवार में 11 गांठ का दुर्वा जरूर अर्पण करना चाहिए। चतुर्थ राशि आती है। चौथी राशि का क्रम है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा का क्या फलित है इस वर्ष 2024 में, यह सब हम जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष कष्टदायक रहेगा और शनि की अढैया के कारण इस वर्ष परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा। कारण विरोधी परास्त होंगे। परिवार में आपसी मतभेद रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में रुकावट आएगी तथा स्थान परिवर्तन से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से व्यर्थ की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी निकटतम व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो आपके बहुत करीबी व्यक्ति हैं उनसे आप सावधान रहिए। बहुत दूर के व्यक्ति को छोड़िए। जो आपके बहुत नज़दीक व्यक्ति है जिनका कर्क राशि है उससे आप सावधान रहिए। उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और परिवार में कलह से मन खिन्न होगा। कहीं न कहीं पारिवारिक कलह की योजना बन रही है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा चित्तवृत्ति का मालिक होता है तो वह जो है कहीं न कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है। आपकी चित्तवृत्ति जो है एकांत नहीं रहेगा, शांत चित्त नहीं रहेगा। मिथ्या अपवाद से आपको बचना चाहिए। किसी झूठे अपवाद से आपको बचना चाहिए। कह रहे हैं कि 2, 3, 11 मास कष्टदायक आपका रहेगा। दूसरा और तीसरा और 11 महीना आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। और हो सके तो चंद्रमा को जो है दर्शन करें। उगते हुए जो है सूर्य को जल दें।
यह आपके लिए जो है शुभदायक रहेगा। आइए अब जानते हैं सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि का क्या गोचर कर रहा है इस साल, इस वर्ष जो है 2024 में। तो लिख रहे हैं सिंह राशि वालों का अष्टमस्थ जो राहु है गोचर से वह बाधा युक्त रहेगा। मानसिक व्यथा एवं शारीरिक पीड़ा होगी। परिवार में मांगलिक कृत्य संपन्न होंगे। परिवार में आपसी क्लेश से मन व्यथित रहेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी कार्य को सोच विचार कर करना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। और नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष जो है अवसर प्राप्त करने का योग है। अगर आपको अवसर मिले तो उस अवसर से आप चूकिए मत जो है। वर्षांत में कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको सफलता। वर्ष के अंत में जो कोर्ट कचहरी का अगर कोई आपका मुकदमा चल रहा हो या किसी प्रकार का जो है आपसी मतभेद हुआ हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा महीना और 5वां महीना और 11वां महीना आपके लिए कष्टदायक जो है रहेंगे। इसी क्रम में आते हैं हम कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि का स्वामी पुनः बुध होते हैं और जिनके देवता भगवान गणेश होते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है सामान्य शुभदायक रहेगा। मान सम्मान तथा धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के योग हैं। किसी विशेष परिस्थिति में स्थान परिवर्तन हो सकता है। एकाएक आपके साथ ऐसा सिचुएशन आए कि आपका जहाँ पे आप हैं उस स्थान से दूसरे स्थान में आपका परिवर्तन हो सकता है। और परिवार में धार्मिक कृत्य संपन्न होंगे। पुराने रोगों से मुक्ति होगी। शुभ कार्यों में धन व्यय होगा परंतु सफलता मिलेगी। बंधु बांधवों से विवाद हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग हैं। माता पिता को कष्ट होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। जो लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष जो है शुभदायक रहेगा, अच्छा रहेगा। और नौकरी पेशा वालों के लिए शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए जो यह वर्ष यह भी जो है बहुत उत्तम है। इस राशि वालों के लिए दूसरा, चौथा और 12वां महीना इसमें इनको सावधान होना चाहिए। कहीं न कहीं इनको चोट चपेट लगने की संभावना है। तुला राशि के विषय में आते हैं। पुनः तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा? यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे परंतु व्यापारिक लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। कहीं न कहीं आपको व्यापार में अगर लेन देन कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका कहीं न कहीं पैसा डूब सकता है या जो है बच सकता है। और किसी मध्यस्थ के द्वारा जमीन लेन देन में हानि संभव है। अगर आप किसी के बीच में जो है जमीन का लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो आपको उस समय सावधान हो जाना चाहिए। इस वर्ष आपको अपने बड़े पैमाने पे आपको जो है लेन देन नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की यात्रा से आपको कष्ट होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको व्यर्थ रूपी यात्रा आपको बहुत करना पड़ेगा, जिससे आपको कष्ट प्राप्त होगा। रक्तचाप की अनदेखी स्वास्थ्य की परेशानियां बढ़ सकती हैं तथा हो सकता है कि आपके परिवार में जो है तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े जो है उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आप जो है थोड़ा सा मन को शांत रखें। चोरी तथा अग्नि संबंधित घटनाएं भी आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए बहुत सावधान रहिए। चोरी से और अग्नि संबंधित घटना आपके सामने जो है आ सकता है। संतान के आपको सफलता, जो लोग संतान वाले हैं उनके सामने जो है बहुत अच्छा योग है, उनको सफलता प्राप्त होगी। पहला, दूसरा और 9वां महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। तुला राशि वाले इस महीने जो है सावधान रहे। भगवती जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता दुर्गा की उपासना वह जरूर करें। वृश्चिक राशि के विषय में आते हैं। वृश्चिक राशि का क्या फलादेश है? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल बहुत क्रूर ग्रह हैं, तो क्या वर्ष में इनके जो है शांति मिल सकती है? वृश्चिक राशि वालों के पहले तो ये जान लीजिए कि शनि की ढैया है जो है और उसका प्रभाव रहेगा। तो पहले भगवान शनि का जो है आप पीपल के वृक्ष में दिया धरें और दीपक दान करें। हो सके तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जो है आप जरूर करें। अपने क्रोध पे नियंत्रण करें। जो है जिनका वृश्चिक राशि है, क्रोध को अपने कंट्रोल करें।
मन अज्ञात कारणों के द्वारा इनका वाद विवाद हो सकता है। कोई कारण नहीं रहेगा लेकिन जो है लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। खान पान की अधिकता से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप खान पान में जो है ज़्यादा अधिक भोजन आपको सेवन नहीं करना चाहिए, बाहर के भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आपको आ जाएगी इस वर्ष की, जैसे बहुत अपमान आपको महसूस होगा जो है, लेकिन उस समय आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आर्थिक विरोधियों का वर्चस्व होगा। जो आपके आर्थिक विरोधी व्यक्ति हैं जो है, जो आपको आर्थिक रूप में आपसे जो है टचेड हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, उनसे आपको विरोध की संभावना झेलना पड़ेगा। जमीन भी आपका क्रय विक्रय हो सकता है। या तो आप जमीन ले सकते हैं या तो जमीन आप बेच सकते हैं। अगर जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके लिए और वर्ष जो है बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा 10वां और 12वां महीना आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायक है, इसलिए इस महीने में सावधान हो जाना चाहिए। आते हैं इसी राशि के क्रम में धनु राशि का क्या योग है। धनु राशि के स्वामी भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु। इस राशि वालों के लिए वर्ष जो है सामान्य शुभदायक है। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भू संपत्ति के वाद विवाद बढ़ेंगे। अगर जमीन संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके वाद विवाद बढ़ेंगे। प्रारंभ में रोजगार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसी नए कार्य से श्री गणेश होगा। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। किसी कार्य में जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। जो लोग कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष जो है अच्छा रहेगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी। मैत्रीपूर्ण वातावरण रहेगा। पत्नी को पीड़ा होगी। दूरस्थ स्थानों की यात्रा भी होगी। परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे। जिनकी धनु राशि है उनके परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे। और नौकरी में किसी नए पदभार का अवसर भी प्राप्त होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में कोर्ट कचहरी की कार्यों में सफलता मिलेगी। 8वां महीना, 9वां महीना और 11वां महीना आपके लिए कष्टदायक रहेगा। इस महीने में आप सावधान रहिए। संत अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज का जरूर आप दर्शन करें। हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ के अपने घर से बाहर जाएं। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। इस राशि के स्वामी भगवान शनिदेव स्वयं हैं, तो मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मानसिक तनाव भी रहेगी। किसी अपमानजनक स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। मकर राशि, किसी अपमानजनक स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। चोरी तथा अग्निकांड से धन की हानि होगी। हो सकता है आपके यहाँ भी चोरी और अग्निकांड संबंधित ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे आपको हानि मिल सकती है, इसलिए आप सावधान रहिए। मांगलिक कार्यों में देरी संभव होगा। मांगलिक कार्यों का वेट कर रहे हैं, विवाह संबंधित चीज़ों का, उसमें आपको जो है वेट करना पड़ेगा। चोट चंपेट की भी संभावना आप रहेगी जो है, इसलिए बड़े इस वर्ष जो है अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलाइए। मिथ्या वाद विवाद से बचिए। जो है हो सकता है कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसलिए अपने क्रोध को कंट्रोल करे रहिए। जो है उस विवाद से आप जो है बचिए। हनुमान जी के 7 शनिवार को सिंदूर का लेपन आप जरूर करिए। जो है अगर आप अपने ग्रहों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ शांत करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान 7 शनिवार हनुमान जी के सिंदूर का लेपन जरूर करें। जो है इससे आपके ग्रह जो है शांत होंगे। पहला, चौथा, 9वां और 12वां यह महीना आपके लिए बहुत कष्टदायक है। इस महीने में आप एकदम सावधान रहिए। इसी क्रम में आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का क्या फलित है इस वर्ष। जो है कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 है जो है, और सरकारी कार्यों में बाधा के द्वारा सफलता मिले। अगर आप सरकारी कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बाधा जो है झेलना पड़ेगा। व्यर्थ के कार्यों में सामान समय नष्ट होगा। मतभेद तथा वाद विवाद अधिक होंगे।
पत्नी को पीड़ा होगी। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, विवाहिक जीवन में हैं, तो पत्नी को जो है पीड़ा होगी, बाल बच्चों की उन्नति होगी, किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, चोरों तस्करों से हानि होगी जो है, और राजकीय कारोबारों में सफलता मिलेगी। भूमि भवन के मामलों भी मामूली सफलता मिलेगी। मन में आलस्य के कारण काम जो है बिगड़ सकता है। अगर जिनकी राशि कुंभ है, कहा है कि आलस्य शरीर का शत्रु जो है आलस्य है, जो है आलस्य से जो है आप बचें, और विरोधियों का वर्चस्व बढ़ेगा। इस वर्ष आपके जो विरोधी हैं उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा जो है बढ़ेगा। अज्ञात कारणों से भय बना रहेगा, कोई कारण नहीं रहेगा, लेकिन आपके मन में डर हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप जो है हो सके तो नीली या नीलम जो है बनवा करके मध्य उंगली में जरूर पहनिए, जो है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। इसलिए और भगवान हनुमान जी का दर्शन पूजन आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए आते हैं, मीन राशि का क्या वह जो है इस वर्ष जो है क्या फलित है। लिख रहा है कि मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। 7.5 जो है इनको हमेशा जो है कष्ट देगा। इस वर्ष घरेलू वातावरण में उदासीनता रहेगी। आपके जो घरेलू माहौल है, पारिवारिक माहौल है, उसमें उदासीन जो है माहौल रहेगा, घर में चिड़चिड़ापन रहेगा, और शासन सत्ता का भय रहेगा। जो शासन की सत्ता है कहीं न कहीं आपको भय देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आपको सामाजिक कार्यों में बहुत बच के रहना चाहिए, नहीं तो जहाँ जश मिलने का रहेगा वहाँ आपको अपजश मिल सकता है। किसी प्रिय वस्तु की हानि होगी। कोई ऐसी वस्तु है जिससे आपको हानि झेलनी पड़ेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद जो है आपकी सफलता मिलेगी। काम के बोझ से मानसिक तनाव, अधिकारियों से वैचारिक मतभेद होंगे। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके जो अधिकारी हैं उनसे आपका जो है मतभेद होगा, जो है कहीं ना कहीं विवाद होने की संभावना है। इससे आप बच के रहें। पत्नी की जो स्वास्थ्य है वह बाधा युक्त। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो वह आपको जो है वाद विवाद झेलना पड़ सकता है। किसी उचित निर्णय के लिए लेन देन करना होगा। अगर कोई निर्णय हो सकता है आपके सामने आवे ऐसा जिससे आपको आर्थिक रूप से लेन देन करना पड़े, जो है तो बहुत सावधानी पूर्वक आप वह जो है लेन देन करिएगा। बहुमूल्य धातुओं के रख रखाव से लापरवाही न करें। अगर जो धातु संबंधी चीज़ें आप घर में रखे हैं उसके रख रखाव में आप जो है सावधानी बरते, जो है कहीं ना कहीं आपको जो है आकस्मिक घटनाएं आपको झेला सकती है। किसी निकट संबंधी का निधन संभव है। बहुत से जो आपके करीबी संबंधी हैं उनका निधन संभव है 2024 में है। जो मीन राशि हैं उन राशि वालों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय होगा। वाहन खरीदने का भी योग है। जो मीन राशि हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा समाचार है, जो है कि वाहन का जो है योग उनके इस वर्ष जो है वाहन वो जो है खरीदेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद में समय व्यतीत न करें। परिवार में मांगलिक कृत्य भी संपन्न होंगे। आपके परिवार में मांगलिक कृत्य संपन्न होंगे। आपको चाहिए भगवान बृहस्पति या भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए। अगर आप जो है किसी यात्रा को जा रहे हैं तो हल्दी का गांठ जो है अपने पर्स में जरूर रखें, उससे आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। अगर वह नहीं रख पा रहे हैं तो हल्दी का चंदन लगाकर आप जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करें, या शुभ जो है जगहों पे जाएं, ऑफिस में जाएं, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। पहला, 9वां और 12वां महीना आपके लिए कष्टदायक होंगे, इसलिए बहुत सावधानी से इस महीनों में तो बहुत सावधानी से आप रहिए। जो है बाकी महीनों में प्रभु का चिंतन करते हुए, बाबा विश्वनाथ जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा के ध्यान करते हुए आप यात्रा को प्रारंभ करें। इसी वचनों के साथ मैं सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आगे जो है इसी क्रम से अन्य जो है विषयों पे जो है आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।